हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग। बातें हो गई और थोड़ी करनी है, ठीक है। सी लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। या इंट्रोडक्शन पहले, देन विल स्टार्ट विद द टॉपिक। सुनो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सुनो प्लीज। My name is Professor Nirav Mehta and I am here to teach you IT. My current experience in teaching is of 7 years. Especially I used to teach in CA Institute. I used to teach in ICA, Institute of Chartered Accountant. I teach IPCC Information Technology and Strategic Management in CA Institute, and I also teach in CA Final Information System Controls and Audit. इसका सब्जेक्ट है इन CA फाइनल। तो वो जो सब्जेक्ट है इसका, किसका नहीं, इसका, तो वो जो सब्जेक्ट है इन CA फाइनल, दैट सब्जेक्ट इन CA फाइनल, दैट सब्जेक्ट इज मीन्स लाइक वेरी टफ। वो रखा इसके लिए अकॉर्डिंग टू मी कि इंस्टीट्यूट थोड़ा रिजल्ट टफ कर सके, और दूसरी बात वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू का नजरिया है। अगर मैं टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यू विल बी ए कंप्यूटर लिटरेट। अभी आपका जो सिलेबस है फॉर ऑफ CS, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IPCC एंड CA फाइनल। बिलीव मी, हर सर ये बोलते हैं, ऐसा तो नहीं ना, बिलीव मी, ठीक है सुनो, बिलीव मी, अगर आप ये सब्जेक्ट कर लेते हो डेफिनेटली यू विल बी एन IT लिटरेट। बहुत अच्छा नॉलेज है। आ जाओ। ओ मैडम, सुनो, ओ किटी पार्टी ग्रुप बहुत आ रहा, ऐसा लगता है किटी पार्टी में है। अब सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, लिसन। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इट्सा, आप लोग को इट्सा बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑडिट, बट सुनो इसका जो नॉलेज है बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू CA, because in this they have covered entire everything, like what is hardware, what is software, everything they have covered each and everything. So if I compare
दिस पोर्शन विथ सीए सिलेबस, डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है, बट बिलीव मी इट इज टाइम कंज्यूमिंग इन सेंस ऑफ हम लोग को हर एक छोटी छोटी चीज करनी है इन दिस सब्जेक्ट, बिकॉज उसका रीजन है, इसमें पता है क्या कर दिया ये लोग ने, हार्डवेयर, तो क्या हार्डवेयर का एक चैप्टर है पूरा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रैम, ठीक है, रैम के 2 लाइन दे दिए और छोड़ दिए। अब बट ऑफकोर्स है, मैं अगर आपको वो 2 लाइन ही बताऊंगा तो आपको नहीं समझेगा, सो आई नीड टू गिव यू सम बैकग्राउंड ऑफ रैम, व्हाई इट इज कॉल्ड। सो आज जो मैं लेक्चर ले रहा हूं एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें मैंने सभी टर्म्स कवर किए, सभी बेसिक टर्म्स, जो बहुत मजा आएगी आपको। बट मेरा एक प्रॉमिस है आप लोग को मेरी एंड से कि इफ यू जस्ट रेगुलरली अटेंड टू दिस क्लास एंड जस्ट फॉलो, जो मैं सिखाता हूं वो आप कर लो, बिलीव मी इन दिस सब्जेक्ट जो आपका वीकनेस है इट कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग। बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस कैसी है, अगर कोई स्टूडेंट लेट आता है तो नहीं चलेगा, यू नीड टू बी ऑन टाइम। सेकेंडली जो भी डाउट है जस्ट रेज योर हैंड, सर ये डाउट है, सर ये नहीं समझा, ऑन द स्पॉट वो डाउट को क्लियर करो, ऑन द स्पॉट। सी बाय क्लियरिंग ऑन द स्पॉट, इससे एडवांटेज ये है वही शब्द अगर आगे वापस रिपीट होता है तो आपको तभी भी इट्स बिकम वेरी इजी। एंड थर्ड, आईटी का एक रूल है, कोई भी चीज रट्टा नहीं मारनी है, हम लोग सब करेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा। आज मैं टोटल 15 टर्म्स में आपको बताऊंगा, पर वही प्रॉमिस है वापस कि कोई भी चीज हम रट्टा नहीं करेंगे। ईच वर्ड हैज अ मीनिंग, ईच लाइन हैज अ मीनिंग इन आईटी, ठीक है ना। रट्टा करोगे ना तो दिस नॉलेज विल नॉट फॉर लॉन्ग लास्टिंग। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो अपने को रट्टा नहीं करने का है। डन कोई नॉक कर रहे, यस कम इन, नहीं अरे लेट क्यों आता है यार, बोलो तारा रारा, लेट क्यों आता है। ठीक है, शुड वी स्टार्ट विद द टर्म्स। अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है, जब मैं टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा प्लीज मुझे बातें नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट है यार, ठीक है ना। अरे हाँ तो बोलो। अच्छा सुनो, कुछ भी लिखना नहीं है। कितने बजे तक स्टूडेंट आते रहते रहेंगे? मंदिर है, आके कोई भी आओ जाओ खाओ। अच्छा ठीक है, पहले मुझे बताओ कि पहली बात आप लोग कुछ भी लिखोगे नहीं, पहले समझ लो, ठीक है ना। पहले समझ लो और इन डेप्थ प्रॉपरली समझो, कुछ भी डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। चलो लेट अस स्टार्ट विथ अ फर्स्ट टर्म। कंप्यूटर, प्लीज आवाज नहीं करो। लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट टर्म दैट इज कंप्यूटर। पहले आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंप्यूटर? एनीवन रेज योर हैंड। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा चलेगी, बट एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिकॉज सी आई नीड इंटरेक्शन, है ना।
बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है, अगर हम लोग इंटरेक्शन नहीं करेंगे ना तो नहीं, सो तो जाएगी बट फिर वो एंजॉयबल लेक्चर नहीं होगा, ठीक है ना? डन? यस, हाथ तूने ऊपर किया ना, हाँ तो बोल। हाँ, जो भी बोला अच्छा बोला, भले सुनाई नहीं दिया, पर जो भी बोला अच्छा बोला। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। वेरी गुड दोस्त, तेरा नाम क्या है? नाम योर नेम? नीलेश? अखिलेश? अखिलेश ने बोला सुनो, सी फर्स्ट थिंग, यस उससे ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, 80% ही वॉज करेक्ट ऑल्सो। अपने को आधी अधूरी डेफिनेशन लिखनी भी नहीं है। सी आई यूज टू करेक्ट पेपर्स ऑफ सी इंस्टीट्यूट। मैंने अभी पेपर चेक किया था, पहले 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं। एक स्टूडेंट ने लिखा था कंप्यूटर इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बात सही है उसकी। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा था इवन फ्रिज, एसी ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो क्या वो कंप्यूटर है? नहीं। अधूरी डेफिनेशन मत लिखो, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ चेकर्स, है ना? अरे है ना? तब सुनो, कंप्यूटर की डेफिनेशन मैं पूरी करता हूं, लिखना मत, ध्यान से सुनो। मैडम, आपने कभी गन्ने का जूस पिया है? नहीं पिया ना, किसी नजर ही मारा है? पीते भी हो ना? यस। तो मैडम ने गन्ने का जूस पिया है, शुगर केन। अब सुनो, गन्ने के जूस के मशीन की डेफिनेशन पहले वो समझो। मशीन है ना? सुनो, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट गन्ना, करेक्ट ना? प्रोसेस इट, गिव्स द आउटपुट, करेक्ट? करेक्ट। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैं गन्ने के जूस के मशीन की डेफिनेशन बता रहा हूं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accept गन्ना, process it, gives the output, done। दोस्त लॉक कर दे, अब जो भी आएगा बाहर खड़ा रहेगा, बटन प्रेस कर दे। लेट आया, मैं नेक्स्ट लेक्चर से अंदर नहीं लूंगा। जब ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हो ना तभी टाइम देख कर आ जाना, लेट है तो घर पे चले जाना, सीधी बात नहीं। इधर तक भी क्यों आते हो? घर से क्यों निकलते हो? है ना? लेट नहीं आने का, क्योंकि देखो लेट आते ना क्या होता है, बार बार डिस्टर्ब होता है, जो लिंक है वो टूट जाता है, अल्टीमेटली यू विल बी सफरिंग। जो मैं 2 घंटे में आपको 15 चीज सिखाने वाला हूं, वो मैं 2 घंटे में 12 चीज सिखाऊंगा। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो लेट मत आओ, बीट एनी रीजन। अब सुनो वापस, मशीन गन्ना, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट गन्ना, प्रोसेस इट, गिव्स द आउटपुट। कंप्यूटर भी वैसा ही है। सुनो, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा, इंस्टेड ऑफ गन्ना मैंने क्या बोला? प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट, करेक्ट? इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा, इंस्टेड ऑफ गन्ना मैंने क्या बोला? डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, this is keyboard, this is CPU and this is monitor, agree? This is keyboard, this is CPU and this is monitor। मैं यहां पर लिखता हूं हाई, मैं कीबोर्ड पे क्या लिखता हूं? हाई। यही हाई मुझे मॉनिटर पे दिखता है। रीजन, कीबोर्ड से एक वायर निकलता है जो सीपीयू पे लगता है, और सीपीयू से एक वायर निकलता है जो मॉनिटर पे लगता है, करेक्ट? करेक्ट? करेक्ट। अब मैं थोड़ा टेक्निकल बोलूंगा इसको, बिकॉज ये डेफिनेशंस 2 से 3 मार्क्स में आपके लिए आ सकता है। सुनो, कंप्यूटर इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा,
प्रोसेस इट, गिव्स द आउटपुट. पहला पॉइंट समझा? पहला पॉइंट समझा? सेकेंड पॉइंट, अब सुनो. जो एक्सेप्ट डेटा है, मतलब यहां से यहां क्या हो रहा है? इन हो रहा है. क्या हो रहा है? इन. क्योंकि यहां से कुछ अंदर जा रहा है और यहां से कुछ बाहर आ रहा है, तो यहां से यहां क्या हो रहा है? आउट. अब मेरा सेकेंड पॉइंट सुनो. कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट, गिव्स द आउटपुट. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, यहां से क्या हो रहा है? इन हो रहा है ना, तो मैंने आई को नीचे लिया. यहां पर क्या हो रहा है? तो मैंने पी को नीचे लिया. और यहां पर क्या हो रहा है? तो मैंने ओ को बाहर लिया. देयरफॉर मेरा सेकेंड पॉइंट बन गया, देयरफॉर कंप्यूटर फॉलोस आई पी ओ साइकिल. विच साइकिल? आईपीओ साइकिल. इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. करेक्ट. थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है. द बेस ऑफ कंप्यूटर इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. द बेस ऑफ कंप्यूटर इज व्हाट? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. 3 पॉइंट बताया. इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स. और इतना समझा पहले, एक लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट, गिव्स द आउटपुट. देयरफॉर कंप्यूटर फॉलोज IPO cycle. The base of computer is hardware and software. Done? Now just for your knowledge, now this is not a part of our portion, but मेरा ये मानना है, see, मैं ना एक बार क्रिकेट गेम देखता हूं. क्रिकेट मैं देख रहा हूं, आराम से सोते सोते गेम देख रहा हूं. युवराज सिंह 6 मारता है, मैं खड़े होकर क्लैप करता हूं, बिकॉज आई नो द रूल्स. आई नो द रूल्स ऑफ दैट गेम. इसलिए मैं वो गेम इंटरेस्ट से देख रहा हूं. समझ में आ रहा है मेरी बात? ऑपोजिटली मैं एक ऐसा गेम देख रहा हूं जिसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट ही नहीं है. गोल्फ, मेरा भाई देख रहा है इसलिए मुझे भी देखने पड़ रहा है. जरा भी इंटरेस्ट नहीं है. वो कुछ ना कुछ अंदर कर रहा है. देखो मैंने क्या बोला, वो कुछ ना कुछ अंदर कर रहा है. आई एम नॉट अवेयर वो क्या कर रहा है. मैं तो सो रहा हूं. टीवी के अंदर की पब्लिक क्लैप करती है, तब जाके मैं खड़ा होकर देखता हूं कि कुछ तो हुआ है. बिकॉज आई डोंट नो द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम. अब समझ में आ रहा है? वैसे ही ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ये गेम है जिसका होस्ट मैं हूं और प्लेयर्स आप लोग हो. होस्ट का काम यह है, होस्ट का चैलेंजिंग टास्क यह है कि ये गेम के रूल्स आपको प्रॉपरली समझाए. है ना? है ना? होस्ट का काम इतना है कि वो गेम खेलने में आपको मजबूर कर दे. तो ये मेरी एंड से इट इज माई ड्यूटी. बट आपकी एंड से एक बार आप रूल समझ गए, यू नीड टू रीड इट, यू नीड टू स्टडी इट. करेक्ट. हम लोग ज्यादातर अपना 80 to 90% आईटी यहीं पर पढ़ लेंगे विथ लर्निंग. ठीक है ना? अब सुनो, द बेस ऑफ कंप्यूटर इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है. मैं सेकेंड टर्म पे आता हूं, मेरा सॉफ्टवेयर. नाउ द सेकेंड टर्म इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर. सेलफोन है, सेलफोन में कैल्सी ऑन करके देना जल्दी. कैल्सी ऑन कर. कैल्सी सेलफोन में कैल्सी. अच्छा आप ही थे क्या? अब सुनो, और ब्राइटनेस चाहिए जल्दी. अब सुनो, अब सुनो मेरी बात. सॉफ्टवेयर, ठीक है. अब सुनो, दिस इज कैल्सी. दिखता है ना? अरे नहीं दिखता तो मत देख. दिखता है ना इधर? अब सुनो, दिस इज कैल्सी. मैं यहां पर कर रहा हूं 2 + 3 इक्वल्स, ये मैडम बताएगी. मेरा आंसर 5. स्कॉलर है मैडम.
मैं कर रहा हूं 5 प्लस 4 इक्वल्स, मैडम आंसर 9। लास्ट है, लास्ट सुन, मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। 9 प्लस 3 इक्वल्स 12। मेरा पहला क्वेश्चन ये आप लोग को, मैं टच किसको कर रहा हूं? सुन, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं। स्क्रीन को के कैल्सी को? सोच समझ के बोल, मैं टच किसको कर रहा हूं? स्क्रीन को के कैल्सी को? हाँ, मैं टच किसको कर रहा हूं? स्क्रीन को के कैल्सी को? सोच समझ कर बोल। मैं स्क्रीन को ही टच कर रहा हूं। मैं कितनी भी बार बोलूं सोच समझ कर बोल, तुझे तेरा आंसर नहीं बदलने का। अरे मैं स्क्रीन को जो टच कर रहा हूं, मैं किसको टच कर रहा हूं? स्क्रीन को। मैं स्क्रीन को टच कर रहा हूं, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं मोबाइल को टच कर रहा हूं? वही हो ना यार। अगर मैं स्क्रीन को टच कर रहा हूं तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि मैं मोबाइल को टच कर रहा हूं। करेक्ट? अरे मैं करेक्ट? अब सुनो, बरक, अब सुनो। मोबाइल, उसके अंदर है एंड्रॉइड, उसके अंदर कैल्सी है ना। इस सिमिलर लाइक कंप्यूटर, उसके अंदर विंडोज 7, उसके अंदर पेंट, मैं ऐसा बोल सकता हूं? अरे है ना। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला आपको? मैं स्क्रीन को टच कर रहा हूं, मतलब मैं मोबाइल को टच कर रहा हूं। मोबाइल तो हार्डवेयर है, विच कैन बी सीन एंड कैन बी टच। डन। तो अगर मैंने मोबाइल को हार्डवेयर बोला, तो मैंने कंप्यूटर को भी हार्डवेयर बोल दिया। अग्री? मैंने एंड्रॉइड और कैल्सी को क्या बोला? मैंने एंड्रॉइड और कैल्सी को मैंने बोला सॉफ्टवेयर। एक पल के लिए मान लो मैंने एंड्रॉइड एंड कैल्सी को मैंने सॉफ्टवेयर बोला, तो यस, मैंने विंडोज 7 और पेंट को भी मैंने सॉफ्टवेयर बोल दिया। अग्री? अग्री? मैंने कैल्सी को क्या बोल दिया? सॉफ्टवेयर। अब सुनो, मैंने कैल्सी को सॉफ्टवेयर बोला, ठीक है? कैल्सी को क्या बोला? अब मेरा आंसर अब चालू होता है, ध्यान से सुनना। टोटल 11 पॉइंट्स है, एंड दिस आंसर कैन कम फॉर 8 मार्क्स, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर नाम का आपको चैप्टर है पूरा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो दिस आंसर कैन कम फॉर 8 मार्क्स। सो माई आंसर स्टार्ट्स नाउ। मैंने कैल्सी को मैंने क्या बोल दिया? सॉफ्टवेयर। अब सुनो, मैं कर रहा हूं कैल्सी को सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। मेरा फर्स्ट पॉइंट सुनो, सॉफ्टवेयर, कैल्सी सॉफ्टवेयर इज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। पहला पॉइंट समझा? सॉफ्टवेयर इज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। अग्री? सेकेंड पॉइंट, रटा नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। नहीं समझा? सॉफ्टवेयर अलाउस यूजर टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। थर्ड पॉइंट, software we can see but cannot touch. Agree? Agree? Fourth point, without software hardware is of no use. अगर नहीं देखो विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज, मतलब अगर इसके अंदर एंड्रॉइड है ही नहीं, क्या मोबाइल काम का है? कोई 200 में भी नहीं लेगा, है ना। फिफ्थ पॉइंट, विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज।
अग्री? अरे अग्री? अब सुनो, 5 पॉइंट खत्म, अब 6 पॉइंट। बट पहले छोटी सी स्टोरी सुन लो 6 पॉइंट के लिए। एक बार है ना, मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूं, इंटरव्यू, ठीक है? ये मैडम मेरा इंटरव्यू लेती है, ये क्या नाम है, भूमिका, मेरा इंटरव्यू लेती है, बोलती है ओए क्या आते है तुमने? मैं बोला ओए मैडम पेंट आता है, मैंने पेंट। तो बोलती है ठीक है, वो पड़ा कंप्यूटर ऑन कर और एक अच्छी सी पेंटिंग करके बता। बोला ठीक है मैम, जैसा आप बोलो। मैं कंप्यूटर की तरफ जाता हूं, ऑन करता हूं स्विच। जैसे ही स्विच ऑन करता ना, पहले भगवान को याद करता हूं, भगवान आज बचा लेना। हकीकत तो मुझे पेंट भी नहीं आता है, बोलने के लिए तो बोल दिया है, पर आता तो कुछ नहीं है। बहुत प्रार्थना करता हूं, प्लीज गॉड सेव मी टुडे। पर जैसे कंप्यूटर ऑन करता हूं, वैसे एक एरर मैसेज आता है। क्या आ जाए एरर मैसेज? विंडोज 7 इज करप्टेड। मैं बहुत खुश हो जाता हूं। मुझे बता, जब तक 7 चालू नहीं होगा तब तक पेंट चलेगा? एक्सेल चलेगा क्या? वर्ड तो चलना ही चाहिए, टैली तो चलेगा ही, चलेगा नहीं। इसीलिए मैंने विंडोज 7 का नाम दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या नाम दिया है? इट इज दैट सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम विदाउट विच द सिस्टम विल नॉट वर्क। बराबर ना? इट इज दैट सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम विदाउट विच द सिस्टम विल नॉट वर्क। इसीलिए मैंने विंडोज 7 का दूसरा नाम दिया है एप्लीकेशन सिस्टम, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा नाम क्या दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? इट इज दैट सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम विदाउट विच द सिस्टम विल नॉट वर्क। एंड दूसरा नाम मैंने क्या दिया है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज इट इज दैट सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम विच ऑपरेट्स मैनी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर अंडर इट। और ये इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर का नाम दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डन। अब मेरा पॉइंट नंबर 6 अब चालू हो रहा है। पॉइंट नंबर 6 सुनो, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज। मानते हो? विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑफ नो यूज। अग्री? पॉइंट नंबर 7, बट विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन। अरे वर्ड नहीं है, टैली तो है ना, टैली नहीं है, एक्सेल तो ना, एक्सेल नहीं है, पावर पॉइंट है ना, पावर पॉइंट नहीं है, पेंट तो है ना, उतना तो चलता रहेगा ना। पर अगर विंडोज 7 ही नहीं है तो सो जाओ, कुछ नहीं खुलेगा, है ना? डन। पॉइंट नंबर 8, एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 9, examples of application software are Word, Excel, PowerPoint, Access, Tally, WhatsApp। हाँ सर, अब समझा। अब तक क्या बोल रहे पता नहीं, WhatsApp कुछ सुना सुना है, देखा देखा है, डेली हम इसमें तो खेलते है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पॉइंट नंबर 10, अब जानते सुन, ये पॉइंट कौन समझता है, मान दो तुमने। सुन, सिस्टम सॉफ्टवेयर act as a platform to run application software। ये पॉइंट वही है, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नो यूज। पर अभी 8 मार्क का आंसर है ना, घुमाना तो पड़ेगा ना, है ना? पॉइंट नंबर 11, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है। सुनो, सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम एंड एप्लीकेशन बोथ। So software is a program used to perform specific task। एग्जाम्पल देता हूं, विंडोज 7 खुद एक प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, वो अपने नीचे इन सब को मेंटेन रखता है। पेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम आता है, फॉर पेंटिंग, एक्सेल फॉर कैलकुलेशन, वर्ड फॉर टाइपिंग, टैली फॉर अकाउंटिंग, व्हाट्सएप फॉर चिट चैटिंग।
हर एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होते हैं। तो कोई भी सॉफ्टवेयर देख ले, उसका कोई ना कोई पर्पस है बॉस, है ना? खत्म। 11 पॉइंट 8 याद रखने। पहला कंपलसरी, 11 पॉइंट कंपलसरी है, डेफिनेशन है, याद रहेगा ना? मोबाइल दे। नाउ व्हाट इज हार्डवेयर? अरे देना। नाउ व्हाट इज हार्डवेयर? अब सुनो, मैं बोलू हार्डवेयर। हार्डवेयर वी कैन सी एंड टच. हार्डवेयर is between user and software. Hardware allows user to interact with software. Ulta. Without hardware, software is of no use. Without software, hardware is of no use. All the peripheral device which can be seen and touched in computer terms, keyboard, mouse, monitor, printer, plotter, scanner, etc. Keyboard, mouse, monitor, printer, etc. are hardware. खत्म, है ना? कोई शक? पक्का? आगे बढ़े। ढीला बैच है यार। तुम लोग तकरीबन कितने 150 स्टूडेंट्स हो क्लास में? 100 स्टूडेंट भी क्लास में और इतनी आवाज सिर्फ 2-3 जनों की। आगे बढ़े। क्या बोला? शुड वी गो अहेड? अच्छा, तुम लोग को इंग्लिश समझता है तो ऐसा बोलो ना। ओके, विल टॉक इन इंग्लिश। नो, ठीक है। आ गए ओके, अब सुनो। ओए, अब आगे सुनो। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 टर्म्स। नाउ 4th टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, डे टू डे यूज टर्म, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। अच्छा बोल, एनीवन कैन ट्राई। व्हाट इज नेटवर्किंग? मैं बता दूं डायरेक्ट? तुम बोलोगे तब तक 7 बज जाएगा। कितने तक लेक्चर है? मुझे तो 7:30 बोला है। ठीक है, चलो अब सुनो। नहीं, 6:30 तक ही है, चिंता मत करो। अब सुनो, मेरी बात सुनो। नेटवर्किंग का डेफिनेशन सुना। मैं एक बार क्लास में आता हूं, अकेला कैच खेलता हूं, अकेला रहता हूं, कैच खेलता हूं, कंटल जाता हूं, है ना? बहुत कंटल जाता हूं, ठीक है ना? ठीक है ना? सेकेंड डे में वापस क्लास में आता हूं, वापस अकेला कैच खेलता हूं, बहुत कंटल जाता हूं। थर्ड डे मेरे साथ क्लास में आता है ये, तेरा नाम क्या दोस्त? विनीत। थर्ड डे विनीत भी क्लास में आता है। पहले मैं अकेला कैच खेलता था। खेलेगा ना विनीत? चाबी गायब मत कर देना। अब मैं और विनीत कैच खेलेंगे। डन। 4th डे विनीत तो क्लास में आता ही है, मैं भी क्लास में आता हूं, पर हमारे साथ में, तेरा नाम क्या है? विशाल भी आता है ना? अरे सुन ना यार, मैंने इसको पूछा तेरा नाम क्या है, तो पता कैसे बोलता है? विशाल। ठीक है, एक सिंबल है क्या? चलो विशाल, मैं मत था विशाल। मैंने इसको बोला तेरा नाम क्या है? विशाल। अच्छा, घर पर प्रैक्टिस। अरे विशाल। अब सुने, 4th डे क्लास में विनीत तो आता ही है, मैं भी आता हूं और अपना विशाल भी आता है ना? तो अभी मैं और विशाल कैच खेलेंगे। विशाल संभाल कर प्रोजेक्टर है।
विशाल वापस एग्जाम्पल तो तोड़ रहा है। वापस मैं क्लास में तो कैच कैच खेलता हूँ, सेकंड डे विनीत क्लास में आता है, कैच कैच खेलता है मेरे साथ, थर्ड डे मैं विनीत और विशाल आता है, मैं और विशाल भी कैच कैच खेलते हैं। डन 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 डन, एग्जाम्पल पूरा। थर्ड डे मैं विनीत और विशाल कैच कैच खेलते हैं। मारेगा वापस, ये मार का जाएगा। अब सुनो, थर्ड डे मैं विनीत और विशाल कैच कैच खेलते हैं। नेटवर्किंग का डेफिनेशन खत्म। क्या कैच कैच खेलना? नहीं, मैं समझा दूं? ये देख सुन, 2 और मोर देन 2, नहीं समझा क्या? 2 और मोर देन 2, बट क्या? कंप्यूटर्स। हम सब कौन है? 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स। सीधी बात बोलो तो देख, 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर। कनेक्ट कर, अरे ए कनेक्ट कर विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। अरे तेरी एक हाथ इधर रखना, ऐसे करती है, ऐसे नहीं करती है। और एक मार, और एक मार, और एक मार इसको, इधर इधर हम मार। क्या है? अरे मेरी बात सुन, क्या है? अरे तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? ज्योति। वापस बाजू में तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते बाजू में। 2 और मोर देन 2, अब सुन आंसर सुन, 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? तो 2 और मोर देन 2, तो 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स, है ना, कनेक्टेड विथ ईच अदर। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। कनेक्टेड विथ ईच अदर, पर्पस, पर्पस कहां गई चाबी? ये रे, ये रे। पर्पस शेयरिंग ऑफ डेटा एंड रिसोर्स इज कॉल्ड नेटवर्किंग। अब सुन ध्यान से, 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स, 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, पर्पस शेयरिंग ऑफ डेटा एंड रिसोर्स इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तुम लोग बोले सर डेटा तक तो समझा, क्या है? अभी रिसोर्स नया क्या डाल दिया? तो सुन, आज एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रिंटर रहता है जो 3 जन शेयरिंग करते हैं, नहीं समझा? अगर एक प्रिंटर 5000 रुपीज का, तो मैं अगर 3 प्रिंटर लूंगा तो 15,000 रुपया। उससे चीज बेटर ना, हम तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना? अब तू प्रिंटर है, इससे अटैच हो जाए, कनेक्ट हो जाए, हाँ हो गई। अब सुन, भले प्रिंटर इससे अटैच है, भले प्रिंटर इससे अटैच है, पर मैं तो यूज कर सकता हूं ना, बिकॉज हम तीनों तो नेटवर्क में कनेक्टेड है। डन। तो 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, पर्पस शेयरिंग ऑफ डेटा एंड रिसोर्स इज कॉल्ड नेटवर्किंग। चढ़ान, नेटवर्किंग खत्म। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म वर्क स्टेशन? कोई ट्राई करना चाहेगा? सर हमको तो एक स्टेशन पता है, मला स्टेशन। सर वर्क स्टेशन क्या पता नहीं। विषय मस्ती कर रहे भाई तू, बट तू तेरी स्टाइल मत बदल। जैसे और चिढ़ा उसको, ये ज्यादा हंस रही थी, अच्छा हो मारा। बुरा नहीं लगता ना, मस्ती, दोस्त है तुम्हारा। अब सुनो मेरी बात सुनो, अभी हमें नेक्स्ट टर्म इज वर्क स्टेशन। 5th टर्म कौन सा है? वर्क स्टेशन। अब सुनो मैं बता रहा हूं, वर्क स्टेशन, खड़ी हो जा। तेरा नाम क्या है? जीनल। और खड़ी हो जा। तेरा नाम क्या है? भावना। नहीं तू बैठ, तू बैठ। तू खड़ी हो। तेरा नाम क्या है? शिखा। अब सुनो, मैं हूं एक कंप्यूटर, मैं हूं कंप्यूटर नंबर 1। टेक्निकल भाषा सुनो पहले, टेक्निकल लैंग्वेज सुन। मैं हूं कंप्यूटर नंबर 1। शिखा तू कौन है? कंप्यूटर नंबर
तू, पर क्या? कंप्यूटर बोलना जरूरी है। मैं हूं कंप्यूटर नंबर 1। आवाज निकालो यार। मैं हूं कंप्यूटर नंबर 1। हम 3 कंप्यूटर है, ठीक है। एक बार 1 को कनेक्ट करने नंबर 2 से, हाथ आगे कर। सुन, ए मुगेम्बो नहीं, हाथ आगे कर। अब सुन, है देख, ओए मेरी बात सुन। क्या बोलेगा पता है? सर वायर छोटा है। क्या बोलेगा? वायर छोटा है। टेक्निकल भाषा में बोलूं, केबल इज शॉर्ट। क्या बोलेगा? एक बार 1 को कनेक्ट करने का है 3 से, हाथ आगे कर। केबल इज शॉर्ट, है ना। एक बार 2 को कनेक्ट करना है 3 से, देख, हाथ आगे कर। केबल इज शॉर्ट, है ना। अरे है ना। अब सुन, फिर भी 1 को तो डेटा पास करने का है 2 को, और 2 को डेटा पास करना है 3 को। फिर भी हम सबको कनेक्ट तो करना ही है। ट्राई करना। क्या बोलेंगे? केबल इज शॉर्ट। अब सुनो, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस स्मॉल कंप्यूटर्स इन बिटवीन, है ना। अब सुन, चल घुमा पीछे। ए खेलना, तू भी खेलना। अरे जल्दी, इधर जल्दी पास कर। अरे तू खेल। हाँ, उसको दे। हाँ, ऐसे। हाँ, तू इसकी तरफ, जल्दी फास्ट। अरे जल्दी यार। इधर मेरी तरफ। हाथ ऊपर करो, जो भी कनेक्टेड है, हाथ ऊपर कर। तुम लोग ऐसे ही रखना, 1 मिनट, तुम लोग ऐसे ही रखना, हाथ ऊपर करो ना तुम लोग तो। अच्छा, ये सब वायर्स है, क्या बोलेंगे? केबल्स। वर्क स्टेशन का डेफिनेशन खत्म, तुम लोग खड़े रहना। वर्क स्टेशन का डेफिनेशन खत्म। पास। सुन, वर्क स्टेशन, ये सब वर्क स्टेशन जो जिसने हमको मदद किया। वर्क स्टेशन आर दोस कंप्यूटर्स विच यूज टू कनेक्ट मेन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एग्जाम्पल दू, चर्चगेट और विरार स्टेशन के बीच में बहुत सारे वर्क स्टेशन है जो चर्चगेट और विरार को कनेक्ट करता है। मलाड, कांदिवली, बोरीवली, अंधेरी, खार, सांता क्रूज, माइम। नहीं समझा? तो वर्क स्टेशंस आर दोस कंप्यूटर्स विच यूज टू कनेक्ट मेन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। अरे ना, जीना समझी? तो बैठ खड़ी क्यों? तो समझा ये? अरे दोस्त, समझा कि नहीं तू? तेरा नाम क्या है? अक्षय। डन, आगे करें। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट सुन के, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट सर्वर। चल, कोई ट्राई करना चाहेगा क्लाइंट एंड सर्वर, कि मैं ही बता दूं? नो ट्राई? ठीक है। अब सुनो, खड़ी दे। तेरा नाम क्या है? भाग्यश्री। अब सुनो, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। और दोस्त खड़ा होता है। तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? विस्माइल। क्या नाम है? इस्माइल। अच्छा, विस्माइल। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। ऐसे आड़ा टेढ़ा मत बोलिए। शराब एक बीमारी, पता ना? प्लीज, विस्की ऐसे टर्म्स यूज मत करो। ये विस्की पर एक शायरी मार दूं? पर एक मिनट, मुझे बोलने तो दो। 1 मिनट का, ठीक है? जिसको पता है वो बोलना मत, तो मजा टूट जाएगा।
क्योंकि ये विस्की, तुम लोग ऐसे इसको चिढ़ा ऐसा नहीं करो, वो एक बहुत बेकार बीमारी है। क्योंकि शराब एक ऐसी बीमारी है जो पूरे समाज को खत्म कर रही है, पता ना? शराब एक ऐसी बीमारी है जो शराब एक ऐसी बीमारी है जो पूरे समाज को खत्म कर रही है। आओ मिलकर इस बीमारी को खत्म करें। एक बोतल आप खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करें। पर एक मिनट, ये सिर्फ शायरी थी, ये सिर्फ शायरी थी, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं करना है। कल इंडिपेंडेंस डे, ड्राई डे है। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो, बैक टू पॉइंट, बैक टू पॉइंट। तो ये एक कंप्यूटर है भाग्यश्री, और विस्मय भी एक कंप्यूटर है। अब मेरा आंसर सुनो प्लीज, अब आंसर तक कोई मस्ती नहीं। ये एक कंप्यूटर है भाग्यश्री, ये भी एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर में क्रिकेट गेम इंस्टॉल्ड है, कौन सी? और विस्मय के कंप्यूटर के अंदर फुटबॉल गेम इंस्टॉल्ड है, कौन सी? फुटबॉल। चल, यस मैडम, यस, विच गेम यू लाइक टू प्ले? क्रिकेट और फुटबॉल? बोलू उसको मारे, छू बोलू, मारेगा देखो, मार इसको, मार। मेरे बात सुने, बोलू, अब सुने, बीच में नहीं बोलने का। क्रिकेट और फुटबॉल, विच गेम यू लाइक टू प्ले? विच गेम यू लाइक टू प्ले? क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट। अब सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन। मैं जाऊंगा उसके पास, अरे वो अपनी गेम चेंज कर देगी यार। सुनो मेरी बात, मैं उसके पास जाऊंगा, इसकी रिक्वेस्ट लूंगा www.cricket.com, रिक्वेस्ट दे। और ये रिक्वेस्ट सुनो ना, ये रिक्वेस्ट मैं यहां तक लाऊंगा और इसको बोलूंगा, एक यूजर है जो तेरे कंप्यूटर के अंदर क्रिकेट गेम है, वो यूजर खेलना चाहती है, तो तू प्लीज वो यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर। ये रिस्पॉन्स करेगी और ये रिस्पॉन्स, सुनना मेरी बात, और ये रिस्पॉन्स मैं वहां तक जाके दे दूंगा ताकि इसके कंप्यूटर में www.cricket गेम दिखे। अरे समझा क्या नहीं? समझा क्या नहीं? बैठ जा। नेक्स्ट, यस यू, खड़ी हो जाओ। विच गेम यू लाइक टू प्ले? क्रिकेट और फुटबॉल? फुटबॉल बोलना बेचारा, हालत देख, गेम बोल, फुटबॉल, बस खुश हो गया था। तो ये चाहता था ना। अब सुन, मैं जाऊंगा इसके पास, इसकी रिक्वेस्ट लूंगा www.football.com। ये रिक्वेस्ट मैं यहां तक लाऊंगा, ये रिक्वेस्ट मैं यहां तक लाऊंगा। मैं कब का यहां आ गया हूं? ये पीछे किसको देख रही है? कब का मैं यहां पर हूं? मैंने इसकी रिक्वेस्ट ली, मैंने इसकी रिक्वेस्ट ली, और ये रिक्वेस्ट सुनो, ये रिक्वेस्ट मैं यहां तक लाऊंगा और इसको बोलूंगा, एक यूजर है जो तेरे कंप्यूटर के अंदर फुटबॉल गेम है, वो खेलना चाहती है, तो तू प्लीज वो यूजर की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर। ये रिस्पॉन्स करेगा और ये रिस्पॉन्स मैं यहां तक पहुंचा दूंगा ताकि इसके कंप्यूटर में www.football गेम दिखे। करेक्ट? बैठ जा। चल दोस्त, अब ऐसी गेम बोल जो दोनों में नहीं है। विच गेम यू लाइक टू प्ले? खड़ा हो जा। मारियो बोलता है। अरे मारियो, मारियो भी एक गेम ही है ना। हॉकी बोला, चलो हॉकी, हॉकी बोलेगा मारियो, वो हॉकी बोलता है। सुन मेरी बात, हॉकी बोलाओ। तो उसकी रिक्वेस्ट मैंने ली है। यहां पर कौन सी गेम है? फुटबॉल गेम है ना। अब सुनो, यहां पर कौन सी गेम है? क्रिकेट ना। क्या मेरे पास हॉकी नाम की कोई गेम है? मैं एरर में से थ्रो करूंगा, द पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, क्योंकि हॉकी नाम का कोई सर्वर ही नहीं है। आप समझ रहे हो? सुनो, अब मेरा डेफिनेशन सुनो। क्लाइंट वो होता है जो कुछ ना कुछ मांगते रहता है। सर्वर वो होता है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरी करता है ना? तो
computer which always request for some data. Server are those computers which always give response to client, and in between client and server there is me, that is ISP, Internet Service Provider. टाटा फोटोन, हैथवे, रिलायंस, MTNL जो हर महीने आपसे 200-500 रुपए लेती है ना, वो फोकट का नहीं लेती है. वो क्या करती है, क्लाइंट एंड सर्वर को कनेक्ट करता है. मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनो, मैं आपको अभी इन डेप्थ बताता हूं क्लाइंट सर्वर क्या है. हम सब इंसान है ना? अरे है ना भाई, है ना? विश में बोलते हैं हाँ सर है हम लोग. भाई उठ, ठीक है ना? हम सब इंसान है, अरे है ना? फिर भी आप लोग मुझे सर बोलते हो, मैं आपको क्लाइंट. क्यों? रिस्पेक्ट बोलती है. नहीं, रिस्पेक्ट तो है ही नहीं तुम लोग को. फिर भी आप लोग मुझे सर क्यों बोलते हो? पास जो आप लोग को जो नॉलेज चाहिए ना, जो आप लोग की रिक्वायरमेंट है ना, वो मेरे पास है. नहीं समझा? अभी आप लोग को आईटी सीखना है तो मैं सर, तुम क्लाइंट. अभी मुझे अकाउंट सीखना है, शी इज वेरी गुड इन अकाउंट, तो नाउ शी इज सर्वर एंड आई एम क्लाइंट. नहीं समझा? अभी मुझे टैक्स सीखने का है, तो शी इज सर्वर एंड आई एम क्लाइंट. अरे समझा कि नहीं? तो क्लाइंट एंड सर्वर ये सब कंप्यूटर्स ही है, पर जो कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर की रिक्वेस्ट पूरी कर सकता है, that computer is server and the another computer is client. मैं घर से बैठे बैठे www.facebook.com एंटर करता हूं, मेरा घर का कंप्यूटर हो गया क्लाइंट, और जिस मशीन में फेसबुक वेबसाइट लोडेड है वो मशीन हो गया सर्वर. पर मेरे घर पे इंटरनेट कैसे चलता है? थ्रू सम ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, जो बेसिक चार्ज करता है पर मंथ एंड प्रोवाइड्स में इंटरनेट सर्विस. जिस दिन मेरे घर पे MTNL का इंटरनेट का वायर निकला हुआ होगा, जस्ट टेल मी, इंटरनेट चलेगा कि नहीं चलेगा? अब मैं तीनों की डेफिनेशन वापस बोलता हूं, क्लाइंट, सर्वर एंड ISP. दोस्त बैठ जाओ, थैंक यू. अब सुनो, तीनों की डेफिनेशन सुनो. क्लाइंट आर दोस कंप्यूटर्स विच ऑलवेज सेंड्स अ रिक्वेस्ट, विच ऑलवेज गिव्स रिक्वेस्ट फॉर सम पर्टिकुलर डेटा. Server are those computers which always responds to client. In between client and server there is ISP, Internet Service Provider. Agree? मानते हो? अरे मानते हो? डन? मेरे 8 टर्म खत्म. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों ने सुना होगा शायद ये 3 टर्म, लैन, मैन, वैन. सुना है कहीं? ठीक है, अब सुनो. फॉर लैन, मैन, वैन आई नीड पार्टिसिपेंट्स. ध्यान से सुनो. विस्मय खेलेगा? आजा बाहर. क्यों खेलेगी? अरे लड़की इतनी शाइनेस क्यों है? मुझे नहीं खेलना जबरदस्त. मुझे ऐसे लोग पसंद है जो सामने से इंटरेक्ट करे, है ना? आजा विस्मय. इट्स नॉट कंपल्सरी, तो नहीं आना है तो नहीं, ऐसा कुछ फोर्सफुल नहीं है. खेलेगी? आजा. वेरी गुड. क्या नाम है आपका? कविता. आजा. यू वांट टू प्ले? आजा. टीम, तू भी खेल. आजा. हाँ, 5 जन चाहिए. इधर आजा. 1 2, इधर ऐसे ऐसे. तू इधर आजा, तू इधर आजा. 3, थोड़ा ऐसा गैप बना. 4, क्या नाम है तेरा? रिद्धि. आजा. 1 2 3 4 5. भाई सीधा खड़ा है, इसमें भी सहारा. ऐसे खड़ा है, पूरी जिंदगी सहारे पे है. डन. विधि थोड़ी डन. अब सुनो, ये लोग है 5 कंप्यूटर्स है. कौन है? मेरा आंसर सुन, खत्म हो जाएगा. लैन, मैन, वैन 8 मार्क का आंसर है, और
जब मैं सिखाऊंगा नहीं, रिपीट नहीं कराऊंगा, इसके लिए सुन ले। पाजी, नाम क्या दोस्त? हर्ष नाम है? तो तू पाजी लोग क्यों बोलते? तू पाजी क्यों बोलती है? तू नहीं तो बोला। इसको सब मारो। ये अपनी तेजा। पर आज से तू हमारा पाजी है ना? बोलो तारा लारा। अब सुनो मेरी बात सुनो। विशाल सुन ध्यान से। अरे ना टोटल मेरी बात सुन, अभी आंसर सुन। टोटल 5 कंप्यूटर है। ये है कंप्यूटर नंबर 1, हाथ ऊपर कर। ये है कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3, कंप्यूटर नंबर 4 एंड कंप्यूटर नंबर 5, है ना? 5 कंप्यूटर है। आंसर सुन ध्यान से। लैन मैन वेन लर्न हो जाएगा और ध्यान से सुन। कंप्यूटर नंबर 1 हाथ ऊपर कर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। बस साईं बाबा की भक्त लगती है ऐसे। ऐसे साईं बाबा को अलाउड है, अपने को नहीं। अपने का हाथ ऐसे ऊपर करने का, ऐसे हाथ ऊपर करती है। ठीक है, चल लास्ट टाइम है, क्योंकि नंबरिंग बहुत जरूरी है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डन। अब सुनो, ये 5 कंप्यूटर है। एक बार 1 को कनेक्ट करना है नंबर 5 से। अब सुनना यार, मेरी बात सुनना। 1 को कनेक्ट करना है नंबर 5 से। 5 हाथ आगे कर, 1 हाथ आगे कर। अब देख ऐसे मार इसको, मार। अच्छा हो इसको मारा। अब सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक बार 1 को कनेक्ट करना है नंबर 5 से। देख मैं सेलफोन ले लेगा, फोटो खींचना अलाउड नहीं है। बोल के कितना तो पोस्ट दे रहे ऐसे, कितनी है तो बोलोगे कितना पोस्ट देगा, बराबर ना? अब सुन, 1 को कनेक्ट करने नंबर 5 से क्या बोलेगा पता है? सुन, अब आंसर सुन प्लीज। केबल इज शॉर्ट, क्या बोलेगा? 5 नीचे। 1 को कनेक्ट करने 4 से, देख केबल इज शॉर्ट, केबल इज शॉर्ट। 1 को कनेक्ट करना है 3 से, देख केबल इज शॉर्ट। 1 को वो 1 को कनेक्ट करना है 2 से, है ना? क्या बोलेगा? कनेक्टेड। क्या बोलेगा? करना। ये है लैन। ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने नेटवर्क क्यों बोला पता चला? कनेक्ट कर। 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गया? 2 कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? है ना? अब सुन, मैं बोलता हूं मैं यहां का लोकल हूं, मतलब मैं इधर ही किधर रहता हूं? इधर ही, है ना? मैं बोलता हूं मैं यहां का लोकल नहीं हूं, मतलब इधर नहीं रहता हूं, है ना? अब ये मैंने क्या बोला? लोकल एरिया, मतलब ये एरिया बहुत बड़ा नहीं होगा, नहीं समझा क्या? एक विद इन लिमिट तक होगा। तो देख, लैन का सबसे पहला पॉइंट फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। सर एरिया कितना? अप टू 1 किलोमीटर। एरिया कितना? अप टू 1 किलोमीटर। अब अप टू 1 किलोमीटर में क्या क्या आ गया? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना? विद इन 2 बिल्डिंग्स, विद इन ए बिल्डिंग, आ गया ना? लैन कवर्स स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया नेटवर्क, स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया नेटवर्क। As the distance is small, speed is faster. नहीं समझा? अरे समझे क्या नहीं? As the distance is small, speed is faster. Done. अब एक बार 1 को कनेक्ट करना है नंबर 3 से, डायरेक्ट हाथ आगे कर। भाई नहीं करना नहीं है मुझे। और दिख तो हो रहा है, दिखना हो रहा है। क्या बोलेगा? केबल इज शॉर्ट। तुम दोनों इसको मार मत देना।
वो बेचारी ऐसे हो गई, जरा देख तो सही, है ना? अरे समझा? अब सुनो, सुन। तो 1 कनेक्ट कर 2 से, 2 कनेक्ट कर 3 से। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है? लेन। ये लेन है, तो ये भी तो लेन हुआ। इफ दिस इज लेन, सो दिस इज ऑल्सो लेन, है ना? अच्छा, लेन लेन, बट यहां से 1 से लेकर 3 तक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? अब नाम में क्या आ गया? मेट्रो। मेट्रो यानी विदिन सिटीज, विदिन सिटीज। तो एरिया कितना सर? एरिया कितना? अप टू 40 किलोमीटर। कितना? अप टू 40 किलोमीटर। अब सुन, ये क्या है? तो ये क्या है? अच्छा, तो यहां से यहां क्या है? तो मैं ये बोल सकता हूं, सुन, ये एक लेन, ये 2 लेन, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मल्टीपल लेन मेक्स 1 मैन। चलेगा, मारो, इधर इधर मार लो, चलेगा। देख, ये एक लेन, ये एक लेन, मल्टीपल लेन्स मेक्स अ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन मैन। सुनो, इन मैन, इन मैन, लार्ज ज्योग्राफिक एरिया नेटवर्क as compared to land, distance is more as compared to land, therefore speed is slower as compared to land. Done? अब एक बार 1 को कनेक्ट करना है 5 से, घुमा एंटर, घुमा। अब सुन, ये क्या है? L, ये अच्छा, यहां से यहां क्या है? तो यहां से यहां क्या है? मेन के बाहर जो भी है वो सब वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलने का? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कंट्री टू कंट्री। क्या मैं एरिया बोल सकता हूं क्या? यस, बोल सकता हूं। मोर देन 40 किलोमीटर्स, है ना? मोर देन 40 किलोमीटर्स। अच्छा सुन ना, मेरी बात सुन, जब ये एक लेन है, लेन है, ये एक लेन है, ये एक लेन है, ये एक लेन है, मल्टीपल लेन्स मेक 1 वैन, बोल सकता ना? अच्छा, तो यहां से यहां मैन है, तो यहां से यहां भी तो मैन है ना? तो मल्टीपल मेन्स, देखना मल्टीपल मेन्स ही है, मल्टीपल मेन्स मेक्स 1 वैन, है ना? वैन कवर्स लार्ज ज्योग्राफिक एरिया नेटवर्क एज कंपेयर्ड टू मैन एज कंपेयर्ड टू लैंड। अग्री? एज द डिस्टेंस इज मोर, स्पीड इज स्लोअर एज कंपेयर्ड टू लैंड एज कंपेयर्ड टू मैन। खत्म। क्योंकि तुमको अच्छा लगता तो लगे रहो, मेरा आंसर खत्म। अरे समझा? तो हम लोग को ये सिर्फ ये लोग का नाम जानते हैं, मैं भूल गया हूं, और ये लोग के लिए ताली बजेंगे अभी नहीं, पहले नाम तो जानता हूं, मैं बताता हूं ताली कैसे बजानी चाहिए। ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड होना है, स्टैंडर्ड 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 एकदम स्टैंडर्ड। वट विशाल, विशाल, और एक बार जाते वक्त विशाल से एक बार ऐसे करवाएंगे। विशाल का सिग्नेचर स्टेप है, कोई कॉपी नहीं करने का। और इसका ये माल किधर है? तेजा में पत्ते बिछा दो। तो नाम क्या है? विधि। ठीक है, विधि विधि यहाँ पर विधि चल रही क्या? विधि कितनी विधि है क्लास में? 3 विधि। ओहो, विधि विधि, रूपेश, कविता, विस्मय, भाई है मेरा, कोई तो कुछ बोलने का नहीं, तो सब तेरी सब लत छोड़ दे। ठीक है, अब सुना क्लैप कैसे करना है। अगर स्टैंडर्ड क्लैप हुआ ना तो हम सब पर, तुम सब पास,
देख कैसे बोलने का, मैं पहले समझ ले। 1 2 1 2 3, नहीं समझा? और सुन, 3 बार करने का। कितनी बार करने का? मैं स्टार्ट बोलूंगा फिर करने का। एक भी एक्स्ट्रा क्लैप मतलब तुम लोग कभी भी मेरे लेवल तक आए नहीं हो, है ना? मैं स्टार्ट बोलूंगा फिर करने का। 1 2 3 स्टार्ट। ये इसको मारो, मारो इसको, मारो। इधर कोई भी गलती करे इसको ही मारो। जा सकते हैं आप लोग। स्टैंडर्ड नहीं है यार। ये पीछे के बॉयज क्या बात कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, ये पीछे के बॉयज क्या बात कर रहे हैं? तो वो लोग से ज्यादा तो तुम लोग पंचायत हो, पंचायत बोलती है। मैं तो बोलता सब लोग इसको मारते के। अब सुनो मेरी बात सुनो, अब आंसर लाइन मैन लाइन समझा? ठीक है, 1 मिनट, टाइम क्या हुआ? बेच रही है मेरा टाइम क्या होता? कितना ग्राम चाहिए? एडी क्या टाइम? 6:45 बजे। दूसरा लेक्चर कितने बजे? ठीक है, डन। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बुक दे सुंदरम की। सुंदरम में तो सुंदरम बोलूंगा ना, वो हंसती है। ये क्या है? पेज बोलना, मिडल पेज बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता। ये क्या है? पेज। अब ध्यान से सुन। ये क्या है? मेरी 4 डेफिनेशन खत्म। चल पहली मैं बोलता हूं, दूसरी तुम लोग रिलेट करने की कोशिश करो। वेब पेज, सुनना पेज, वेब पेज। पेजेस, वेब पेजेस, बुक, वेबसाइट, इंडेक्स पेज, होम पेज, है ना? अब सुना, मैं पहले 4 की डेफिनेशन बोलता हूं, फिर 5वां टर्म बोलता हूं। बोल देता हूं 5वां टर्म। ये सब पेजेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? स्पाइरल। ये सब वेब पेजेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? हाइपरलिंक। क्या बोलने का? हाइपरलिंक। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है? बहुत मजा आएगी आप लोग को, सिर्फ ध्यान से सुनो। अब मेरी डेफिनेशन सुनो। पेज, वेब पेज, है ना? पेज, वेब पेज, पेजेस, वेब पेजेस, बुक, वेबसाइट, इंडेक्स पेज, होम पेज, स्पाइरल, हाइपरलिंक। सुनो पेज की डेफिनेशन। ऑन अ पेज वी कैन राइट, वी कैन ड्रॉ। ऑन अ वेब पेज वी कैन राइट, वी कैन ड्रॉ एंड वी कैन हैव मल्टीमीडिया कंटेंट। क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर है, तो हम वीडियो रख सकते हैं, ऑडियो रख सकते हैं ना, अरे ना? कलेक्शन ऑफ पेजेस makes one book. Collection of web pages make a website. The first page of book is called index page. The first page of website is called home page. All the pages are connected with the help of spiral. All the web pages are connected with the help of hyperlink. अब एक बार ये लड़की मुझे बोलती है सर मुझे बुक लिखनी है। अरे बहुत सिंपल है, पहला पन्ना लिख, दूसरा पन्ना लिख, तीसरा पन्ना लिख, चौथा पन्ना लिख, आपस में सब पन्ने को ज्वाइन कर, तेरी बुक बन गई। ये लड़की बोलती है सर मुझे वेबसाइट बनानी है। बहुत सिंपल है, पहला पेज टाइप कर, दूसरा पेज टाइप कर, तीसरा पेज टाइप कर, आपस में सब पेज को हाइपरलिंक दे दे। क्या दे दे? तेरी वेबसाइट बन गई। समझे कि नहीं? डन। प्रैक्टिकल बताओ, बहुत मजा आएगी। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो, मैं प्रोजेक्टर का सेटिंग कर देता हूँ। पापा सर है ना? वो सर प्रोजेक्टर मिलेगा ना यूज करना? ऑन इधर से करना, इधर स्विच है।
प्रोजेक्टर लगेगा। अच्छा एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे? नहीं मेरे पास लैपटॉप है, लगा दो ना। हाँ ओके, ये वाला ब्लू कलर का वाला ना? हाँ वही वही है, ये ले पकड़। अरे एक बात सुने, तुम लोग आवाज बहुत करते हैं, सच बोल रहे हो। तुम लोग का एक ही लेक्चर है क्या? है ना, तो तुम लोग थक जाओगे, इतने बातें मत करो। कौन सा दूसरा लेक्चर? तो फिर कितना बातें करते हो? अब मेरी बात ध्यान से सुन, हमें लगा रहो। ओके वहां से ऑन है ना? हाँ हुआ हुआ। अच्छा रेंज जाना पड़ेगा। मैं ले रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? और तो चाय पानी ठंडा रिक्वेस्ट। तुम्हें टारगेट है? क्यों? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये आगे की लाइट बंद कर दूं? ओके अब सुनो, ये मेरा लैपटॉप है, बहुत बड़ा हरा भरा है। मुझे खुद को गूगल सर्च है मेरे लिए, इसमें इतना कुछ है। बट हाँ अभी जो मैं जो कुछ टेक्निकल बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या हुआ? हाँ कर ले। और कुछ गुड नाइट लगा दूं? मच्छर अब मेरी बात सुन। नहीं मतलब तूने 4-5 बार वो रेगुलेटर को छुआ, मुझे लगा कुछ तकलीफ है। पीछे वाले दिखाई दे रहा है? डन। अब सुनो मेरी बात सुनो, पाजी सुना? अब ध्यान से सुनो, मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं जो भी हम लोग ने किया, वेब पेज वेबसाइट है ना, वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं ताकि हम लोग को वो चीज करने की जरूरत नहीं है। जब हम रीड करेंगे तो वो रीडिंग पॉइंट ऑफ में खत्म हो जाएगा तुरंत, तभी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज पहले समझ लो और बातें मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब सुनो, जैसे कि अपनी भाषा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं स्टैंड अप, मैं बोलता हूं खड़ी हो जा, मैं बोलता हूं उभी रहा, और मैं बोलता हूं उभी था। क्या नोटिस किया? लैंग्वेज अलग अलग पर कमांड
अलग अलग पर कमांड सेम, करेक्ट? वैसे ही जैसे कि अपनी भाषा है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, वैसे ही कंप्यूटर की भी भाषा है C++, जावा, HTML, .NET। अब समझ रहे हो? अब मैं ये चारों को बोलता हूं बैठ जाओ, अब बैठो, मार इसको मार। मैं चारों को बोलता हूं बैठ जाओ, बैठ गए, है ना? ये लोग क्यों बैठे? क्योंकि ये लोग मेरी भाषा समझते हैं, ये लोग मेरी भाषा जानते हैं, करेक्ट ना? अरे ना? वैसे ही अगर मैं कंप्यूटर को बोलूंगा ए तो चालू होगा क्या? मुझे उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, है ना? इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर आई नीड टू लर्न इट्स लैंग्वेज। एम आई करेक्ट? तो मैं उसकी भाषा जानता हूं, मैं जानता हूं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक भाषा है जो अपने को वेबसाइट बनाने में मदद करता है, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, दैट इज नॉट योर कंसर्न, पर कंसेप्ट मैं आपको बताते रहूंगा, आप लोग समझ जाओगे, बहुत इजी है। आप समझे मेरी बात? पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, बातें नहीं करना, वरना मैं बंद कर दूंगा। लॉस आपका है। दादर और मुलुंड में बहुत अच्छा हो गया, बिकॉज वो भी स्टूडेंट इतने ही है एंड दे आर ऑफ कोऑपरेटिंग नेचर, तो इवन यू नीड टू कोऑपरेट विथ मी, है ना? है ना दोस्त? yes. तो मैं करूं? yes. चल अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, एक मिनट। आपको पता है वेबसाइट किस पे बनती है? नोटपैड में बनती है। हम लोग मतलब नोटपैड में बनाते हैं, ठीक है ना? वेबसाइट किस पे बनती है? नोटपैड। अब सुनो ध्यान से, अभी देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं मेरा, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरा पहला पेज बना रहा हूं, याद है ना? एक देखो मैं भी कंसेप्ट सुनो क्या है, मैं पहला पेज बनाऊंगा, फिर दूसरा पेज बनाऊंगा, और ये दो पेज को आपस में लिंक दे दूंगा। जो मैंने अभी थियोरिटिकल बताया ना, वो प्रैक्टिकल। ये देख, HTML, हेड, टाइटल, इस टाइटल क्लोज, ये सब क्या है आप लोग को सीखने की जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग को सीखने की जरूरत नहीं है, रहे ना? अब सुन, मैं लिख रहा हूं, वेबसाइट पे लिख रहा हूं, दिस इज माय होम पेज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब सुन, ये मेरा पहला पेज है, और एक मिनट मैं इसकी सब फाइल्स पहले डिलीट कर देता हूं, एक ही सेकेंड ना। हाँ, ये मेरा पहला पेज है और मैं इसकी सब फाइल्स पहले डिलीट कर दी। अब सुनो, मैं इसको सेव कर रहा हूं, इसका मैं नाम दे रहा हूं home.html। अबे .html क्या है मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। अब आप सुनोगे, ये देखो home.html आ गया, आ गया। अब ये home.html क्या है सुन, मैं कुछ आप लोग को सरनेम बोल रहा हूं, मैं कुछ आप लोग को सरनेम बोलता हूं, आप लोग मुझे कास्ट बोलो कौन सी है। सुनो सुनो सुनो, मैं बोलता हूं सबसे पहला सरनेम खान, कौर, शाह, शेख, मिश्रा, नॉर्थ इंडियन हो ना मिश्रा, तेंदुलकर, आंबेडकर। तो तुम लोग कैसे सरनेम से कास्ट पहचान रहे हो, है ना? वैसे ही मैंने ये फाइल का सरनेम दे दिया
.html। जैसा मैंने इसका सरनेम .html दिया ना, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, वो तुरंत पहचान गया कि फाइल मुझे किस में खुलनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सरनेम देता .docx तो ये फाइल वर्ड में ही खुलती। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो सरनेम बहुत जरूरी है। तो मैंने सरनेम क्या दिया है? .html। इसको टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ठीक है अन्ना, समझते ना? क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। अब सुनो, home.html मैंने नाम दिया। अब देखते हैं ये फाइल खुलता है कि नहीं। डबल क्लिक करता हूं और ये फाइल इंटरनेट पे खुल गया और यहां पर देख टाइटल आ गया एस और दिस इज माय होम पेज आ गया। आ गया, ये मैंने मेरा पहला पेज बना दिया। अब मैं एक दूसरा पेज बना रहा हूं, ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट अब मैं दूसरा पेज बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आई एम जस्ट मेकिंग माई सेकेंड पेज। कंसेप्चुअल अब छोड़ो, मैं पूरा कोड कॉपी कर रहा हूं। न्यू पेस्ट, और ये अभी हो गया मेरा फर्स्ट पेज। वो होम पेज था, ये फर्स्ट पेज। सेव किया और इसका नाम दिया first.html, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आप देखोगे एक फर्स्ट और एक होम, दो पेज बन गए। फर्स्ट खोल के देखता हूं, आ गया दिस इज माय फर्स्ट पेज। होम पेज खोल के देखता हूं, आ गया दिस इज माय होम पेज। अग्री? अब अपना थर्ड कंसेप्ट क्या है? सर यहां से मैं वहां पर जा सकता हूं। लिंक, क्या करना पड़ेगा? लिंक। तो मुझे होम पेज पे कोडिंग करनी है, तो मैं यहां पर करता हूं राइट क्लिक, ठीक है ना? राइट क्लिक करके मैं क्या करूंगा? कोडिंग को चेंज करूंगा। क्या करूंगा? कोडिंग को चेंज करूंगा। अब सुनो, तो मैंने क्या राइट क्लिक ओपन विथ नोटपैड, वापस मेरी कोडिंग आ गई। अब मैं यहां पर मैं कोडिंग कर रहा हूं। कौन सी फाइल खुलनी चाहिए? first.html है ना? first.html ब्रैकेट क्लोज। अब सुनो, और मैं यहां पर लिखता हूं क्लिक हियर। क्या लिखा है? अभी देख क्लिक हियर दिखता है? दिखता है ना? नोटिस कर, देख मैं कर्सर वहां पर लेके जा रहा हूं। आ रहा है सर? अरे है ना? मतलब वो है हाइपर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे? अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज खुलेगा? देखते हैं, खुला। प्रोसेस को बोलेंगे हाइपरलिंक। क्या बोलेंगे? अब मुझे सिर्फ ऐसा चाहिए सर, इधर भी ऐसा कुछ रखो कि हम उधर चले जाए होम पेज पे। नहीं समझा क्या? तो अब इसकी कोडिंग में मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब ये देख, इधर क्या नाम देना है? क्लिक फॉर होम ऐसा लिखता हूं, ठीक है? ताकि अपने को थोड़ा अलग लग रहे हुए। सेव किया, अभी देख क्लिक फॉर होम दिखता है। क्लिक किया तो ये होम पेज पे गया। यहां क्लिक किया तो फर्स्ट पेज पे, होम फर्स्ट, होम फर्स्ट। अब सुन, जो लिखावट है ना क्लिक फॉर होम हाइपर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे? क्योंकि उस पर मैं क्लिक कर दूं तो दूसरा पेज खुल रहा है, पर मैं इस पे क्लिक करूं तो दूसरा पेज खुल रहा है। क्या देख? नॉर्मल टेक्स्ट, क्योंकि वो नॉर्मल टेक्स्ट है। फर्क समझा? हाइपर टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मतलब उसका हम क्लिक करेंगे तो किधर और कुछ खुलेगा। ये होम, ये पेज जो है तो नॉर्मल टेक्स्ट है ना। अब मैं क्लिक फॉर होम वापस करता हूं, क्लिक खुला, ये हाइपर टेक्स्ट। बट द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपरलिंक। प्रोसेस इज कॉल्ड। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये होम पेज पे एक यहां पर वीडियो रखता हूं, छोटी सी वीडियो,
क्योंकि ये वेब पेज है ना, तो वेब पेज कैन है ऑडियो वीडियो, बोला था ना मल्टीमीडिया कंटेंट। अब देख वीडियो रखता हूं, एम्बेड। एम्बेड का मतलब ये क्या पता है? अटैच। एम्बेड का मतलब क्या? मतलब मैं इसको बोल रहा हूं, मैं एक फाइल अटैच करना चाहता हूं जिसका नाम है bb.avi। जिसका नाम क्या है? bb.avi मतलब ऑडियो वीडियो इंटरचेंज, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट है ना, ऑडियो वीडियो, ए यानी ऑडियो, वी आई यानी वीडियो। अब सुनो, avi और एम्बेड क्लोज। अब सुनोगे मेरी बात, आप ये देखो, क्लोज सेव किया मैंने, होम पेज डबल क्लिक, यहां पर एक छोटा सा वीडियो दिखेगा, खुलेगा अभी, खुला 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 खुला, पर चला नहीं। क्यों नहीं चला पता है? क्योंकि bb.avi नाम की फाइल या फोल्डर में है ही नहीं। मैं आपका दिमाग अभी थोड़ा प्रोग्रामिंग बना रहा हूं, अपने को चैप्टर नंबर 6 यही सब है, आप समझ रहे हो? bb.avi तो ये फोल्डर में ही नहीं है। ये पता है कैसी बात है? ये मेरा घर है और मैं यहां पर बुला रहा हूं, जिगर इधर आ, जिगर इधर आ, जिगर इधर आ, तो कोई जिगर ही नहीं है, तो पहले जिगर को प्रकट तो करना पड़ेगा ना, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, ये फोल्डर में bb.avi नाम की फाइल पहले ये फोल्डर में मैं पेस्ट करूंगा। अरे समझा? वो तुम मत बना, वो बनी हुई है ना? ये देख, मैं पहले ढूंढता हूं गूगल सर्च, एक मिनट, मिल जाएगी अभी, इधर ही किधर पड़ी होगी, ये रही, जिगर भी मिल गया। अब चलेगा? अब चलेगा? नहीं चलेगा। मैंने फाइल का नाम क्या दिया है? ये क्या है? ये ओनली बी है। फाइल का नाम क्या है? ये ओनली बी है ना, तो इसका नाम बदलना पड़ेगा, बी। अब चलेगा? अब पहले देखने का ये एवीआई है कि नहीं, तो व्यू डिटेल्स, देख एवीआई दिख रहा है ना, अब चलना चाहिए। देखते हैं, मैं पहले इसको क्लोज करता हूं, वापस ओपन करता हूं होम पेज, अब चलना चाहिए। अलाउ ब्लॉक कंटेंट, बोला तारा चला, मेरी बात सुना, चला। एम्बेड का एडवांटेज सुन, अपने हाथ में ना कंट्रोलर भी है, देख मैं वॉइस बढ़ा भी सकता हूं, मुझे देख रहे हो ना? नहीं सुनना, मैं क्या करता हूं सुन, मैंने वॉइस बढ़ाया। एम्बेड का मतलब क्या है? एम्बेड का मतलब क्या है पता है? एम्बेड का मतलब अटैच। अब ये देख, अब सुनो, अब सुनो, ये ना साइज छोटा है ना, खुला है वीडियो, so web page can also have audio, can also have video and can also have multimedia content, है ना? मैं चाहूं तो 2 वीडियो भी रख सकता हूं। देख कंसेप्ट क्लियर करूं, देख कैसे है, देख इसकी कोडिंग में थोड़ा चेंज करना है। अबे देख, ये देख, अब दूसरी फाइल का नाम है ए, सेव करता हूं, ये देख क्या हुआ,
सेव किया, अलाउ ब्लॉक कंटेंट। ये देखिए पहला वीडियो, ये दूसरा चलेगा ही नहीं। पूछ क्यों? ए उसके अंदर है ही नहीं। अरे समझा? अब देख मैं क्या करता हूं, ए नाम की फाइल ढूंढता हूं। यहां पर बी है, यहां पर एबीसी है। एक मिनट, मिलेगा ए मिल गया। यहां पर ए, और ये मैंने इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दी, है ना? अब ये ए नाम की फाइल भी चलेगी, है ना? देखते हैं। खुला, डन। बड़ी बात पता है क्या है? मेरे हाथ में कंट्रोलर है ना? तो मैं एक को पॉज कर दिया, आवाज भी बढ़ा सकता हूं, ये देख, है ना? अरे है ना? अच्छा मैं भगा भी सकता हूं, है ना? तो मेरे पास क्या है ना? समझा ये? तो मैं एक वेब पेज में 2 वीडियो भी रख सकता हूं, जितनी भी रखूं मेरी मर्जी, है ना? ये है वेब पेज। अब ये पूरा मेरा वेबसाइट बन गया, क्योंकि हाइपरलिंक तो ही, मानते हो? वेबसाइट बन गया, है ना? कोई शक? पक्का? डन। अब मैं आपको कुछ पूछने का, कुछ पहले इसमें, फिर कुछ एक बेसिक चीज बताता हूं। ये वेबसाइट नहीं समझा? नहीं, अब तू पता क्या बोल रही है? सुन सर, बुक तो बना दी सर, वेबसाइट तो बना दी, पर सर मार्केट में लोग अपनी बुक को देखेंगे कैसे? उसको बोलने पब्लिश। क्या करना? इसलिए तो हम कोई पब्लिशर को ढूंढते हैं ना। वैसे वेबसाइट भी किसी को हायर करो जो ये वेबसाइट पब्लिश करे अपने इंटरनेट पर, नहीं समझा क्या? एंड ही विल टेक सम मोट अमाउंट 1200 रुपीज, 1200-1500 रुपए में करके देता है, वो सब वो करेगा। अरे समझा? पहले तुम तुम्हारा कंटेंट रेडी रखो। डन? कोई शक? अब मैं आपको थोड़ा और बेसिक कंसेप्ट बता दूं, ठीक है? आगे करें? पक्का? अब सुन, तुमको बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट पता है? सुना है? पर कभी देखा है? होता क्या है? सुन, आज प्रैक्टिकल करेंगे। अब देख, मैं यहां पर लिखता हूं टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY। गिन तो कितने शब्द है? 10 है ना? 10 है ना? 10 कैरेक्टर्स, TECHNOLOGY। एक कैरेक्टर 1 बाइट, तो 10 कैरेक्टर कितना है? देखते हैं, सेव करके देखते हैं आंसर 10 बाइट्स आ रहा है कि नहीं। मैं सेव कर रहा हूं, अपने ही फोल्डर में सेव कर रहा हूं, नाम दे रहा हूं एस ट्यूट्स और सेव। ये देखते हैं, ये रहा एस ट्यूट्स, दिखता है ना? राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देख आंसर, देख 10 बाइट्स। इधर देख, इधर साइज है ना? जादू, अबे जादू, झाड़ू बोलती है। जो दिन रात वही काम करते हैं उसको यही सब नजर आता है। CS प्लस झाड़ू अच्छा कॉम्बिनेशन है। लोग CS के साथ लॉ झाड़ू सब करते हैं, सब करते हैं। आप भी करते हो? मैं CS नहीं करता हूं, नहीं, बड़ा अच्छा फील्ड है। अगर इसमें सिर्फ IT सब्जेक्ट होता तो मैं CS हो जाता, नहीं समझा? मैंने एक CS स्टूडेंट को पूछा,
वहां पर ना सीए फाइनल में इसका है सब्जेक्ट है, तो मैं लिख दी, उसको बोला यार सिर्फ सीए में इसका होता ना मैं चार्टर्ड रहता। तो बोलते सर सीए में इसका नहीं रहता ना तो हम लोग चार्टर्ड होते हैं। बोले तेरी बात तो एकदम एक नंबर वाली है। मैं एमसीए हूं, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बाय प्रोफेशन मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर हूं। मैं रिपेयरिंग करता हूं कंप्यूटर्स, लैपटॉप, चिप लेवल रिपेयरिंग। मैं चिप CHIP पर किसने बोला? तूने खुद बोला है विशाल। अब तो पूरा बुक ही फेंक। अब मेरी बात सुन। मैं कंप्यूटर रिपेयर करता हूं, मैं वेबसाइट्स बनाता हूं, लोगों की वेबसाइट्स बनाता हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं। तो मैं जो भी पढ़ाता हूं ना, इसमें मुझे मजा इसके लिए, आई मीन 7 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 7 साल से मैं आईटी फील्ड में ही हूं और मेरा खुद का रिपेयरिंग का काम है, वेबसाइट डेवलपमेंट का सर्विसेज में देता हूं। तो इसके लिए मैं ये सब आपको प्रैक्टिकल बता सकता हूं, समझ रहे हो? तो सब्जेक्ट सिर्फ घर से पढ़ना और यहां पर पढ़ाना, उसमें मजा नहीं है। पूरा सब्जेक्ट यहां पर होगा तो बहुत मजा आती है, समझ रहे हो? तो आपको बहुत मजा आएगी, बट सिर्फ एक कंडीशन है, टाइम पे आने का, और ये तो आने का ही नहीं, सीधी बात। तेरे को लगता है कि अब तू लेट पहुंचेगा या पहुंचेगी, मत आ, है ना, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता है। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? टॉपिक पे जाओ। अब सुन, टेक्नोलॉजी कितना बाइट हो गया? अब मैं टेक्नोलॉजी को टी रह गया, कॉपी कर रहा हूं, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। कितना बाइट हो गया? कितना बाइट हो गया? कितना? सेव करके देखता हूं 100 बाइट आ रहा है कि नहीं। आ रहा है 100 बाइट, है ना? 100 बाइट्स। अब सुन, स्टोरी सुन, पिक्चर सुन। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। कितना हो गया? 500 हो गया। Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V, 500 सेव किया। देखते हैं 1000 बाइट आया कि नहीं। आ गया? अरे आया ना? अब स्टोरी सुनना। अब मैं करता हूं एंटर। एंटर है ना, 2 बाइट खाता है। कितनी? 2 बाइट। तो 1002 एंटर। कितना? 1010 बाइट्स, है ना? और 5 एंटर मार देते हैं। 1020 बाइट्स। देखते हैं, सेव करता हूं। 1020, एक मिनट, रिफ्रेश नहीं हुआ है। 1020 बाइट्स आ गया। डन। अब मैं यहां पर लिखता हूं 1020 हो गया ना, तो मैं यहां पर लिखता हूं हाई। 1022, एक कैरेक्टर 1 बाइट, एक स्पेस बार छोड़ता हूं। 1023 स्पेस बार 1 बाइट खाता है, और लिखता हूं Z। 1024, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1 KB। क्या बोला मैंने? 1 KB। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। मैंगो बाइट, मेगा बाइट, मैंगो बाइट बोलती है। तो मैंने नहीं सुना। 1024 KB is equal to 1 MB।
102 for MB, 1 GB, 102 for GB, 1 TB। इधर तक याद रखो, इधर तक के बांधे, आगे क्या करेंगे? अरे है ना, अब समझा? अब अगर आपको ऐसा बोलता है कि मेरे कंप्यूटर में 100 KB जगह खाली है, तो बहुत है। कोई अगर आपको ऐसा बोलता है मेरे कंप्यूटर में 100 GB जगह खाली है, पूरा तू आ जाएगा, है ना? अरे है ना? तू ही लाइट पंखा, समझी कि नहीं? विशाल, पाजी और अपना भाई चढ़ान, आगे करे। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है? 6:45 को है। नहीं तो मतलब मैं आगे कर रहा हूं कि स्टॉप करूं? तुम लोग थक गए? लगते नहीं हो। आगे करें, एक बढ़िया कंसेप्ट बताओ, बहुत मजा आएगी। मतलब प्रैक्टिकल है। रैम क्या है? रैम वो बता दूं, क्योंकि अपना कल वही चैप्टर चालू करने वाले, तो कल मैं स्किप करूंगा। करेक्ट? अरे आज मैं रैम बता रहा हूं। रैम क्या है? RAM, ठीक है ना? रैम क्या है? फिर कल वही कंसेप्ट जब हम करेंगे तब हम स्किप करेंगे। अग्री करते हो? करे? मेरी नजरें तो गिला कहती है। ओ दिया बत्ती कर ले। तेरा नाम क्या है? जिल। जिल अच्छा नाम है, जिल। ये दोनों का सिर्फ दो ही बातें आती है, एक वो, और जब मैं इसको देखता हूं तो ये इसका नाम देती है, ये इसका नाम देती है, और मार खाती तो यही है। कुछ भी हो जाए, मार खाने का इसको। अब सुनो, रैम का कंसेप्ट आज करना है कल? कौन कहता है सर आज करते हैं? हाथ ऊपर कर। तो तुम लोग आज कर, हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही करेंगे, ज्यादा भी नहीं पढ़ने का, है ना? बाय, टेक केयर, बाय बाय, हेलो हेलो, हाँ बाय। और सुनो, कल है ना का लेक्चर, आ जाना मस्त एकदम फ्रेश होकर, मुंह उठाकर, है ना? बाय।